हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, हम मैथमेटिक्स का जो एग्जाम हुआ आपका 18 फरवरी को, उसका दूसरी पाली का यह क्वेश्चन है और यह प्रश्न पुस्तिका कोड ए है। ठीक है, सेट कोड ए है। ठीक है, तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जल्दी आप बेल आइकन के ऑल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए आइए पहले सवाल की ओर देखें। पहला सवाल है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। आंसर की है ये, जल्दी बनाइए। 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 4 राइट आंसर। आइए दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या निम्नलिखित में कौन है? और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए √17। ठीक है, चलिए बढ़िया आगे, √17 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो देखिए अभाज्य संख्या आपका ऑप्शन सी 41। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? तो 41 सी नंबर ऑप्शन। बढ़िए आइए चौथे नंबर सवाल को देखें। चौथा नंबर सवाल है, 2 लगातार संख्याओं का महत्तम समर्थक है। 2 लगातार, 1 राइट आंसर 1। क्लियर, चलिए बढ़ते चलिए। अगला है 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले सवाल को देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? देखिए परिमेय संख्या है तो आपका परिमेय संख्या आपका हो जाएगा 1/√1/144, तो उसका वैल्यू 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये परिमेय संख्या है। आइए 6 नंबर सवाल है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है तो आपका ऑप्शन डी 2p राइट आंसर। 7वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार? तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 39/243। ठीक है, आइए 8वां सवाल देखें। 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा? 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 14/5। 14/5 राइट आंसर। ठीक, बढ़िया। अगला सवाल है 9 नंबर सवाल है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या हमेशा परिमेय। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अगला है 10 बहुपद x² - 11 के शून्यक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन डी राइट। जब आप हल कीजिएगा इसी तरह तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, √11 - √11। क्लियर। 10 नंबर। आइए 11, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जब आप हल कीजिएगा। देखिए योग दे दिया है और गुणनफल दे दिया है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, x² + 4x - 5। ठीक है, 11 का डी। अगला सवाल 12 नंबर सवाल है, यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 तो k का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जब हल कीजिएगा योगफल बराबर तो -b/a, तो आपका जब हल कीजिएगा तो राइट आंसर डी, ऑप्शन डी 6। चलिए अगला 13 नंबर सवाल, k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 तथा 6x - ky = -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2 राइट आंसर। 14 नंबर सवाल है, शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2। चलिए 15 नंबर सवाल पर आइए, निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है? निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। 16 नंबर सवाल पर आइए,
यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो की संख्या है। ऑप्शन आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ एक, ऑप्शन ए राइट आंसर। 17 नंबर सवाल है, यदि समानांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 तथा n, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर मिला लीजिएगा आप, ऑप्शन डी हो जाएगा -8। आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। 18 नंबर सवाल पर आइए, ठीक। 18 नंबर सवाल है, यदि समीकरण bx² + ax + c = 0 का मूल समान हो तो c बराबर क्या होगा। कितना अच्छा सवाल आ गया, एक तरह से फार्मूला दे दिया है। तो c बराबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा a² / 4b, ऑप्शन बी राइट आंसर, a² / 4b। 19 नंबर सवाल देखिए, समानांतर श्रेणी 5, 8, 11 और 14 का 12वां पद क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 38 राइट आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल है, y अक्ष का समीकरण है, इसका राइट आंसर x = 0, ऑप्शन बी। 21 नंबर सवाल, समानांतर श्रेणी 25, 20 और 15 ... का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। और जब आप इसको हल कीजिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6वां, ऑप्शन ए राइट आंसर। आइए 22 नंबर सवाल पर आइए, निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है। निम्न में से देखिए कौन सा है समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, x अक्ष से बिंदु Q 3,6 की दूरी है। चलिए राइट आंसर 3 इकाई राइट आंसर। चलिए 24 नंबर सवाल पर आइए, बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है। अच्छा सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रथम पाद में है, ठीक। आइए 25 नंबर सवाल पर आइए, 25वां सवाल क्या है। 25 नंबर सवाल, मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं, ठीक है। और इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 2, -1, ठीक है। आइए 26 नंबर सवाल पर आइए, मूल बिंदु से बिंदु P -a और -b की दूरी है, ठीक है। इसको जब आप हल करेंगे √x² + y² तो हो जाएगा क्या, √-a² + b², ठीक है। तो इसका जब हल करेंगे तो a² + b² आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला है 27 नंबर, यदि बिंदुओं K2 और K,2 -3, -4 तथा 7, -5 संरेख हो तो K बराबर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका -63। 28 नंबर सवाल है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यदि आप इसी तरह का आंसर की चाहते हैं तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो संगत भुजा का अनुपात पूछा है तो याद रखिएगा संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, आपका संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाता है, √25:64, ठीक। 5:8 हो जाएगा आंसर, 5:8 होगा, 25:64 तो 5:8, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, आइए 29 नंबर सवाल पर आइए। 29 नंबर सवाल है, यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0,8, 0,0 तथा 0,6,0 हो तो त्रिभुज का परिमाप होगा, ठीक है। जल्दी लाइक कीजिए, लाइक भी कीजिए, यदि अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। 24 इकाई इसका आंसर होगा, ठीक है। 29 का 24 इकाई, ठीक है। बढ़िए आगे बढ़िए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए, ठीक है, वो भी मिला ले। चलिए 30 नंबर सवाल है, तो 30 नंबर सवाल है, त्रिभुज ABC में AB² = BC² + CA² बराबर हो तो कौन सी। तो त्रिभुज एक बनाइए और त्रिभुज में इसको A मानिए आप, इसको B मानिए और इसको आप C मानिए। तो देखिए आपको करा AB², तो AB क्या माना है, कर्ण माना है। AB² बराबर कर्ण स्क्वायर, ई हो गया लंब, ई हो गया आधार, तो BC² + CA², तो यहाँ C क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कौन B में, मैंने B ऑप्शन 90 डिग्री है, आप टिक लगाइए, सही आंसर आपका होगा।
आइए 31 नंबर सवाल पर आइए। 31 नंबर सवाल है यदि कोण P डिग्री त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्या होता है फार्मूला आप जानते हैं, होता है पाई आर स्क्वायर इंटू जो कोण होता है वो त्रिज्यखंड का जो कोण होता है बटा जो होता है 360 डिग्री होता है। तो आपका तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला 32 नंबर सवाल, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 50 हो त्रिभुज के कोण क्या होंगे। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। कोण ए और कोण बी बराबर कौन सी है। 33 नंबर सवाल है, इसका 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2.4 सेंटीमीटर। चलिए बढ़िए आगे, अगला सवाल है 34 नंबर। 34 नंबर सवाल है आपका, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस तरह है कि कोण ए टी बी बराबर 70 तो कोण ए ओ बी बराबर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी जल्दी दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 110 डिग्री, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, अगला सवाल है 35 नंबर, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है, ठीक है। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। क्या होता है आप लोग कमेंट करके भी जवाब दीजिए, क्या होता है, समानांतर, लंबवत, प्रतिच्छेदी या इनमें से कोई नहीं। तो समानांतर होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़िए आगे, अगला है, यदि एल एम हो तो ए का मान होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, देखिए ये ग्राफ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 20 डिग्री, ठीक है। 20 डिग्री राइट आंसर। अगला है 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर। बढ़िए जल्दी जल्दी कीजिए। 38 नंबर सवाल है, 2 cos 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री बराबर होगा। 2 cos 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री बराबर होगा। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, सही उत्तर डी। चलिए अगला 39 नंबर सवाल, यदि दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करते हैं, यदि पी आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर तो पी क्यू बराबर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 13.5, इसका सही उत्तर 13.5। 41 नंबर सवाल देखिए, दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बटा ए सी बराबर, तो ये ए बी बटा ए सी बराबर क्या होगा, ये आपको पूछा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए 12 नंबर सवाल पर आइए, यदि कोसेक थीटा बराबर बी बाय ए तो सेक थीटा का मान क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा बी राइट आंसर, √(b² माइनस a² बटा बी। चलिए बढ़िए 43 नंबर सवाल पर आइए। 43 नंबर सवाल है, देखिए कितना अच्छा सवाल दे दिया है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा बी राइट आंसर, बी एक राइट आंसर, क्लियर। 44 नंबर सवाल पर आइए। 44 नंबर सवाल है, cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साइन ए, साइन ए राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर, क्लियर। बढ़िए 45 नंबर सवाल पर आइए, यदि ए बराबर 35 डिग्री तो साइन ए गुने कोसेक ए का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1, ऑप्शन सी 1 राइट आंसर 45 का। चलिए 46 नंबर सवाल पर आइए, यदि 30 बराबर 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो √3/2, ऑप्शन ए राइट आंसर, √3/2, ठीक है। 47 नंबर, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, इसकी परिधि कितनी होगी। देखिए क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा आप, 154 लिखिएगा, ठीक है। तो आपका 22/7, जब आप इसको हल कर लेंगे, हल करने के बाद आपका आर का वैल्यू निकलेगा, उसके बाद परिधि निकालिएगा, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो आप हल कर लीजिए, तो जब हल कीजिएगा तो इसका सही उत्तर आपका आ जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी 44, ठीक है। बढ़िया 48 नंबर सवाल पर आइए। 48 नंबर सवाल है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन
थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी cos थीटा। क्लियर, cos थीटा राइट आंसर। चलिए 49 नंबर सवाल पर आइए। यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो इसका सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 60 डिग्री, ऑप्शन बी। चलिए 50 नंबर सवाल आइए। 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sec स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए राइट आंसर होगा, ए राइट आंसर होगा। अगला है 51 नंबर सवाल पर आइए। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो तो इसका विकर्ण होगा। ठीक है, इसका विकर्ण होगा, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण क्या होगा, इसका विकर्ण होगा आपका, दोस्तों शेयर भी कीजिए, सिर्फ ये नहीं कि हम मिला रहे हैं, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन के ऑल को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो सवाल जो है आपका घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है 10, 8, 6, तो इसका विकर्ण आपको पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए tan√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर, चलिए बढ़िए 52 नंबर पर आइए। 52 नंबर सवाल है। यदि किसी घटना की संभावना P है, इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगी, पूरक घटना की संभावना क्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी 1 घटाव P, 1 घटाव P राइट आंसर होगा। 53 नंबर सवाल आइए, देखिए आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57 और 62 का परिसर है। आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57 और 62 का परिसर है और इसका राइट आंसर होगा आपका, ठीक है, तो 81 घटाव 12 जब कीजिएगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 69 राइट आंसर। चलिए 54 नंबर सवाल है। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा टी इकाई हो, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा टी इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बड़ा आसान सवाल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6t² वर्ग इकाई, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, यदि आपने अभी तक दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभ उठा पाए। ठीक है, लाइक करने में कुछ जाता नहीं, लाइक भी कीजिए, तो बी सही उत्तर। चलिए अगला है सवाल 55 नंबर। आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11 और 14 का बहुलक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 9। ठीक है, 9, देखिए 9, 9, 9, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 9। ठीक है, तो 55 का सही उत्तर क्या हो गया आपका 9, आपने सही ही बनाया होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी 9। आइए 56 नंबर आइए। निम्नलिखित में कौन केंद्र परिवृत्ति की माप नहीं है, निम्नलिखित में कौन केंद्र परिवृत्ति के माप नहीं है, तो मानक विचलन राइट आंसर, मानक विचलन। चलिए अगला है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो बहुत सुंदर सवाल, ऑप्शन सी राइट आंसर 1। ठीक है, अगला सवाल है यदि एक शंकु की त्रिज्या दे दिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी त्रिज्या की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आइए 59 नंबर सवाल है। सवाल है दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, परिधियों का अनुपात 3:4 है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो ऑप्शन डी राइट आंसर 9:16। चलिए 60 नंबर पर आइए। दी गई आकृति में यदि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है तो कौन ACB की माप है, इसका 55 डिग्री ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 45 तथा 60 का महत्तम समवर्तक कितना होगा, आपका 15 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 15। ठीक है, हमको नहीं लगता को कोई छोड़े होंगे। ठीक है, आइए 62 नंबर पर आइए। y² - 6y + 8 का घात है, y² - 6y + 8 का घात है, आपका 2 आंसर हो जाएगा ए 2। चलिए अगला है 63 नंबर सवाल। 0.7 आकावर्त रेकरिंग, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा,
रेकरिंग है 7/9 हो जाएगा, 7/9 आंसर। ठीक है, बढ़िए 64 नंबर पर आइए। 64 नंबर सवाल है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो है F1 का मान क्या होगा। जब इसको हल कीजिएगा तो इसका सही उत्तर ए होगा, शून्य। ठीक है, शून्य। 65 नंबर, π/3 है, तो याद रखिएगा π/3 जो है वह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला है 66 नंबर, द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग फल बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b/a तो b है 3, तो -3/1, तो आपका ऑप्शन डी -3 राइट आंसर। चलिए बढ़िए 66 के बाद आइए 67 नंबर पर। 8 पर पावर 0 तो गुना 2 पर पावर 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 16 मार दिए होंगे, 8 दूनी 16 कर दिए होंगे। ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 पर पावर 0, और तो 8 पर पावर 0 का वैल्यू 1। ठीक है, और 2 पर पावर 0 का वैल्यू भी 1, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए 68 नंबर सवाल पर आइए। 68 नंबर सवाल है, y स्क्वायर इंटू 1y प्लस 3 बराबर क्या होगा। ठीक है, जब आप इसको हल करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 68 का राइट आंसर हो जाएगा y प्लस 3y3, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए 69 नंबर सवाल पर आइए। 69 नंबर सवाल है कि यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 तो x तथा y के मान होंगे। तो इसको जब आप हल करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, x बराबर 0 और y बराबर 0, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए 70 नंबर पर आइए। समानांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 4/9/4 समांतर, इसका सही उत्तर सी 1/2, सी 1/2। चलिए 71 नंबर सवाल पर आइए। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविक्तर होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 25, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 25। ठीक है 25। चलिए अगला सवाल 72 नंबर, यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। पहला पद ए है और सार्वंतर डी है, तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, यदि ax स्क्वायर माइनस bx प्लस सी बराबर 0, जहां a बराबर नहीं है 0 तो x का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए घबराइए मत, जल्दी जल्दी मैं और जो भी सवाल बचा हुआ है उसको मैं करा देता हूं। और तब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए 74 नंबर सवाल है, यदि समानांतर श्रेणी का पद an बराबर 9 माइनस 5n तो a 7 बराबर क्या होगा। तो आप हल कीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी -26। आइए 75 नंबर पर, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा। कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, ऑप्शन बी राइट आंसर, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा राइट आंसर। 76 नंबर सवाल, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कौसेक थीटा, ऑप्शन सी कौसेक थीटा। 77 नंबर, बिंदु -18 -12 का भुज है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए -12 राइट आंसर। ठीक है अगला है, tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री बराबर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 2 tan 50 डिग्री, 2 tan 50 डिग्री। चलिए अगला सवाल है, बिंदुएं 4,6 और -4,6 दोनों अवस्थित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 79 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है जल्दी जल्दी हो, आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक नहीं कर रहे हैं लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका सही उत्तर होगा वाई अक्ष पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है 80 नंबर, cos a गुना tan a बराबर क्या होगा। cos a गुना tan a बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी sin a। ठीक है आइए 81 नंबर सवाल आइए। 81 नंबर है, यदि बिंदु x1 y1 x2 y2, राइट आंसर ऑप्शन बी, इसको मिला लीजिए आप। ठीक है, कौन कथन सत्य है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है 82 नंबर, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान क्या होगा।
4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 नंबर सवाल है, यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8/15। चलिए 84 नंबर सवाल है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कौन होता है? 60 मिनट में बना, मिनट वाली सुई द्वारा, देखिए ये पूरा हो गया 360 डिग्री, ठीक है। आपको क्या मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में कितना डिग्री का कौन बनाएगा? 360 डिग्री का कौन बनाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए 85 नंबर सवाल है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 5। चलिए 5 राइट आंसर हो जाएगा। अगला 86 नंबर, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर होगा 0, बी। चलिए अगला है, 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष यानी चित्त आने की प्रायिकता है। 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी? 1/4 राइट आंसर ऑप्शन डी 1/4। 88 नंबर सवाल है, 2 × 1 - साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। सी नहीं होगा, डी होगा, ध्यान रखिएगा डी। चलिए आइए 89 पर आइए। 89 नंबर सवाल है, तो 89 नंबर सवाल है, 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1/6। आप सब मैंने बहुत ने जवाब दिया ही होगा 1/6, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6, ठीक है। जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए 90 नंबर सवाल देखिए, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा साइन 90 डिग्री घटाओ कॉस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1, बी 1 राइट आंसर, ठीक है। आप मान पुट करके बना लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला है, दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है तथा AB बराबर AC, तो कौन ABC बराबर होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ग्राफ आपको दिया गया है, वृत्त का व्यास A बराबर AC, तो कौन ABC बराबर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 45 डिग्री, 45 डिग्री राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, यदि D एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो राइट आंसर होगा पाई डी स्क्वायर बाय 4 वर्ग इकाई। देखिए डी एक व्यास है तो त्रिज्या d/2 होगा, ठीक है। 93 नंबर सवाल आइए, तो 93 नंबर, तो बी राइट आंसर होगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। 93 का बी 18 सेंटीमीटर राइट आंसर, क्लियर। बड़े बी राइट आंसर 18 सेंटीमीटर। चलिए 94 नंबर आप सवाल पर आइए। 94 है कि आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा? तो सूत्र दे दिया, तो ये नहीं पता, ऑप्शन ए 4/3 पाई आर क्यू घन इकाई, ठीक है। आइए 95 नंबर सवाल है। 95 नंबर सवाल है, 2 खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, तो यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर तो उसके सिरे के बीच की दूरी क्या होगी? तो आप इसको जब हल करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी जल्दी देखिए सब्सक्राइब कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर। चलिए 96 नंबर आइए, जल्दी खत्म कीजिए। अब 96 नंबर है, 96 नंबर है, माध्य एक्स माध्यिका वाई और बहुलक जेड के बीच संबंध है, ठीक है। तो 96 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं 97 नंबर सवाल पर। चलिए 97 नंबर सवाल है, 16 का मीनान चिन्ह क्या है? कितना अच्छा सवाल है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। वो भी दूसरे भी विषय का मैं आंसर की अपलोड करूंगा, ठीक है। आज जल्दी जल्दी आप कंजूसी मत कीजिए, लाइक में अच्छा लग रहा है दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, वो भी मिला लेगा, ठीक है। 98 नंबर सवाल है, ठीक है, और 98 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी √1 - y², ठीक है। चलिए आइए 99 पर, किसका कथन यह है कि 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है? ठीक है, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो यह किसका कहना है? तो थेल्स का
ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, 99 का ऑप्शन बी थैल्स राइट आंसर। चलिए बढ़िए, अगला सवाल है 100 नंबर। एक वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हल कीजिए। वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर 132 लिख के आप जो है पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिएगा और आर का वैल्यू निकाल लीजिएगा 21 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।